दोस्तों, क्या जैश का ऑपरेशनल हेड रऊफ असगर सचमुच भारत के हमले में मारा गया? सबसे पहले तो इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, सिवाय उस फोटो के जिसमें पाकिस्तानी झंडों में लिपटे कुछ ताबूतों के सामने पाकिस्तानी सेना के अफसर हाथ बांधे खड़े हैं। हमले में कैजुअलिटीज तो जरूर हुई हैं, लेकिन क्या रऊफ असगर इतना बेवकूफ था कि वो बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में ही रुक गया, जिस पर भारत के हमले के पूरे आसार थे? दरअसल बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भी इस ठिकाने पर हमले के बारे में सोचा गया था, लेकिन बाद में बालाकोट में जैश के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया। मैं भी आपकी तरह उम्मीद ही कर सकता हूं कि ये खबर सच हो, लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, इसका कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है, सिवाय इस बात के कि किसी नामालूम सोर्स ने इंडियन मीडिया को कहा है कि साहब रऊफ असगर मारा गया। रऊफ असगर है कौन? रऊफ जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है। उसी ने पुलवामा में 2019 में हुए हमले को प्लान किया था और इसके लिए उसने अपने सबसे प्यारे भतीजे उमर फारूक को इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए पुलवामा भेजा। उमर फारूक ने लोकल मिलिटेंट्स के साथ यहां मिलकर यह हमला प्लान किया। इन आतंकवादियों में वो सुइसाइड बॉम्बर भी शामिल था, जिसने फरवरी 2019 में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में बारूद से भरी गाड़ी झोंक दी। उमर फारूक अजहर के दूसरे भाई इब्राहिम अतहर का बेटा है। इब्राहिम आईसी 814 के हाईजैकर्स में से एक था। इसी फ्लाइट के यात्रियों को छुड़ाने में 1999 में भारत सरकार को 3 आतंकवादी अपनी जेलों से छोड़ने पड़े, जिनमें मसूद अजहर भी शामिल था। अब बात करते हैं एक और खबर की। जब रऊफ असगर के मारे जाने की बात सर्कुलेट हुई, उसी वक्त काफी मीडिया हाउसेस ने यह खबर भी चलाई कि असगर ही वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल का कातिल था। डैनियल की फरवरी 2002 में कराची, पाकिस्तान में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि डैनियल की हत्या का जैश कनेक्शन सिर्फ ओमर शेख है, जिसे मसूद अजहर के साथ वाजपेयी सरकार को छोड़ना पड़ गया। ओमर एक बहुत ही शातिर आतंकवादी है। वो भारत आया था फॉरेनर्स को किडनैप करने, ताकि उनके बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग की जाए, और वो उसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक छोटी सी चोरी के मामले में गाजियाबाद की पुलिस जांच कर रही थी, और ये एक कोइंसिडेंस था कि उनके हत्थे ओमर शेख चढ़ा। बाद में उमर शेख ही था जिसने डैनियल पर्ल को धोखे से फंसाकर उसे हॉस्टेज बनवाया। उसके बाद अल कायदा की एक ऑपरेटिव खालिद शेख मोहम्मद ने गला काटकर उनकी हत्या की। इसमें उसकी मदद उसके 2 भतीजों और 2 पाकिस्तानी गार्ड्स ने की। 2 में से एक भतीजे ने डैनियल के गला काटे जाने का मंजर रिकॉर्ड किया। मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद एक गार्ड ने वहीं पर उल्टी कर दी। लेकिन खालिद शेख इतना कट्टर था कि वो डैनियल का गला उसी तरह काटता गया जैसे किसी भेड़ बकरी का काटा जाता है। खालिद अब ग्वांटानामो बे में है, और उमर शेख नाम के लिए किसी पाकिस्तानी जेल में, या यूं कहें कि वो उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा है। ये सब आपको पता इसलिए जरूरी है क्योंकि डैनियल पर्ल के हत्यारों को अभी सजा नहीं मिली है। इसलिए ये दावा करना कि उनका हत्यारा मारा गया, ये उनके परिवार वालों के साथ नाइंसाफी है। रऊफ असगर अगर भी अभी भी जिंदा है, उसे अलग से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अपने गुनाहों के लिए, और डैनियल पर्ल के हत्यारों को उनके गुनाहों के लिए। नमस्कार।